असद साहब, ज़िंदगी का ये तसलसल यादें जो बहुत हसीन माजी है हमारा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि माजी में हमने कुछ अच्छे काम भी किए जो हमें याद रह गया है सारा कुछ ना। तो माजी हमारा जो है आज है, और माजी हमारा फ्यूचर होता है, लिंकेज होता है। तो हम अपने माजी के आजकल सहन में फिर रहे हैं माजी के सहन में, और उसमें हमारी तस्वीरें, हमारी वो सारी चुलबुलाहटें, हमारी हंसी सब हमें सुनाई दे रहा है। कितना अच्छा लग रहा है ना। और साथ साथ हम उस सारी चीज़ों को जो हमारी आंखों में फिर रही हैं, हमारे माइंड पे आ रही हैं, जो हमें सुनाई दे रहा है, वो सब हम अपने व्यूवर्स को, अपनी फैमिली व्लॉग फैमिली के सामने लेके आ रहे हैं। कुछ 4-5 दिन हो गए, आज 5 शायद है ना फिजा, आज 6 है। आज 6 है। हाँ, तो वो बड़े महसूस हो रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं इस बारे में? नहीं, मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, सच्ची बात बताऊं, मैं बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ। ये सीधा रहना इसको छोड़ दें, कुछ नहीं है। तो मैं भी एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि बड़े अरसे बाद मैंने तस्वीरें देखी हैं, कितने सालों बाद। मेरे ख्याल शादी के ज़माने में ही शुरू की देखी थी, उसके बाद आप देखी। तो मैंने फ़िज़ा से पूछा कि किधर से ढूंढी हैं, तो ये कह रही हैं कि बीबी के पास है, मैना बीबी ने भेजी, मैना के पास है। मैं कहा अच्छा चलो, रिकॉर्ड है इसका मतलब, पता नहीं हमारे पास है कि नहीं है। मैंने ने संभाल के रखी है। वेरी तो गुड। बहरहाल ये जो मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है और आप भी मज़ा ले रहे हैं, तो चलें फिर आज स्टार्ट करते हैं किस चीज़ से। मैं अपनी सुना देता हूँ कि मेरा जो, जैसे आपको पता चल गया है, फिल्मी कैरियर है, इंडिया में भी ताया जी इधर। आपने आज क्या सुनाना है बस उस पे? आज मैं अपना थोड़ा सा बताता हूँ कि इंडस्ट्री का बताएंगे। आज आप फिल्म इंडस्ट्री का ये सुना रहे हैं, आज अपनी कहानी, और असद साहब की ज़बानी, इनकी वो कहानी इनकी आंखों में जब आएगी तो आप तक तो ज़रूर पहुंचेगी। तो फिर ठीक है असद साहब, स्टार्ट करते हैं। मैं शाहीना असद और फिजा जान हमारी डायरेक्टर सामने बैठी हुई है कैमरे के पीछे, और मोए जान ऊपर बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक फैमिली व्लॉग होता है, इसलिए मैं सबका जिक्र करती हूँ। और आप मेरे सोने सज्जन मित्र सारे, मेरे खिडौने, मेरे प्यारे प्यारे गुग्गू कोड़े, मैं सबको अदाब अर्ज करती हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। और हमारी सीरियल एक चल रही है जो हमारी
माजी है, हमारी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत एक माजी, जिसको हमने कहा कि जब हम आपको कहते हैं कि ये हमारी फैमिली है, तो फैमिली से वो जो सारी चीज़ें हैं वो क्यों छुपी रहें। हमने कहा कि हम वो हिडन चीज़ों को भी अपनी फैमिली को दिखाएं, क्योंकि उस वक्त आप हमारे साथ नहीं थे, लेकिन आज आप हमारे साथ हैं। तो हमने ये सोचा कि आपको सारी फैमिली के इस सफ़र में आप इस वक्त भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, मुझे पता है। तो अगर आपने हमारे 5 ये जो एपिसोड चल चुके हैं, इनमें से कोई मिस हो गया तो पहले आखिर से फर्स्ट से स्टार्ट करें, फिर 6th में आए, फिर आप देखिएगा आपको कितना अच्छा लगेगा। और आप हर चीज़ आपके सामने यहाँ हो चुकी होगी और आपको कोई मिसिंग नहीं लगेगा, और आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेंगे जो कि हम पीछे बता चुके हैं। तो इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपने पिछले जो हमारी ये सीरियल जो लाइफ कहानी की चल रही है, इसका पहले से स्टार्ट करें, 2 3 4 5 आज 6वां है। तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत से क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके आंसर। और दूसरा ये है कि किसी किस्म का कोई आपने सवाल करना हो, इनपुट हमें दें, अपने सवाल भी करें, हमसे जवाब भी लें। इंशाल्लाह ताला कहानी तो अभी शुरू हुई है। चलें जी असद साहब, आज असद साहब सुना रहे हैं अपनी लाइफ का वो पन्ना खोल रहे हैं जो मेरी शादी से भी पहले का है। आप तो जानते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री से इनके वालिद साहब, इनके ताया वाबस्ता रहे हैं। हम ये पिछले एपिसोड्स में बता चुके हैं, 3रे या 4थे एपिसोड में। तो और फैसल तो एक बहुत नामवर मतलब अदाकार है, बड़ा मशहूर, और अपने टाइम का वो पहले नंबर का स्टार था। तो अब तो वो ड्रामों में भी आता है, और फिल्म इंडस्ट्री तो खैर इस वक्त अगर चाहेगी फिल्म इंडस्ट्री जो नहीं बन रही हैं उसके तजर्बात को हासिल करना चाहेंगे तो वो ज़रूर होगा, हाजिर होगा। तो अक्सर चूँकि उसी एटमॉस्फेयर में, उसी इन्वायरमेंट में रहे, तो अब हम इनसे इनकी बातें सुनते हैं, ये क्या कहते हैं इस बारे में। बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी ज़िंदगी का पहलू जो मेरा गुजरा है बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि आया और चला गया, कोई समझ ही नहीं आई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वैसे ही होती है, और वैसे भी वो टाइम जब बंदा अली जवानी में होती है ना, वो फिर उसमें इतना सीरियस नहीं होता, इतना वो जो फोकस नहीं होता, तो वो फिर चला जाता है काम इसी तरह ही ना, हर कोई इर्द घूम रहा है, भम रहे ये वो। तो खैर मैं एक आपको बताऊं कि कहते हैं ना, हमने जो है ना इतने साल का था तो मैंने अदाकारी शुरू की। सच्ची बात आपको ये बताऊं, किसी को हमें शौक़ नहीं है अदाकारी का, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, फैसल को भी कोई शौक़ नहीं, हमारा बड़ा भाई जो हम सबसे खूबसूरत था उसे भी शौक़ नहीं था, अता रहमान। तो ये सब कहते हैं ना कि इतनी उम्र में मैंने शुरू किया है, इतना एज का बच्चे का किरदार। मैंने भी सच्ची बात पूछी, हालांकि शौक़ कोई नहीं है। हमारी नेबर थी रूही बानो इधर लिबर्टी में, तो उनका एक ड्रामा था, उसमें स्कूल में वो टीचर थी, वो जो है ना बच्चों की टीचर थी। तो वो चाह रहे थे कि स्कूल का जो रूम है उसको बनाया जाए। तो मुझे, फैसल, अता, हम तीनों को ले गए। तो अता 4 साल का होगा, मैं 3 साल का था, फैसल शायद 2 साल का था। तो हम लोग चले गए थे, उसमें हमने काम किया, क्लासरूम में बैठे हैं, बस ऐसे लिखी जा रही है और ऐसे कोई किताब पढ़ रहे हैं, और टीचर घूम रही है पीछे। कौन था? शफ़ी मोहम्मद साहब वो थे हीरो, और राहत काज़मी साहब थे। तो ये लोग थे उसमें। तो वो खिड़की से इशारा कर रहे हैं, रूही बानो टीचर है, उनका आपस में इश्क मशूका है। तो वो उधर जा रही, हम बच्चे हे कर रहे हैं कि देखो वो आया, कोई आया है टीचर, तो कोई आया है फलाना। भाई मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ड्रामा नहीं याद, उसका नाम था, अगर नहीं याद तो कोई अनकही नहीं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद तो। रूही बानो का बहुत फेमस ड्रामा था वो। अच्छा, उसके बाद तो मैं ये क्रेडिट ले सकता हूँ, 3 साल का था मैं,
इतना पुराना एक्टर हूँ मैं तो ये मैंने क्रेडिट लिया है और अपने आपके वालिद साहब तो मसूदुर रहमान जो थे, तो वो इंडस्ट्री में थे और नजरुल इस्लाम साहब एक नई फिल्म लिए। बनाने हाँ, लगे। वो फैसल कैसे आया या ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। नजरुल इस्लाम साहब जो थे उस जमाने में टॉप के नंबर 1, उन्होंने कौन कहा थे? मैं नंबर 1 डायरेक्टर। डायरेक्टर या उन्होंने कहा कि मैं एक नई कॉन्सेप्ट लाए थे कि एक स्टूडेंट जो है उसका सेकेंडरी स्टूडेंट स्कूलिंग, वो जो है वो अपनी टीचर के साथ इश्क में मुब्तला हो जाता है और उसकी जो ख्वाब, उसकी जो ख्वाहिशात, उस पर मबनी मैं एक फ़िल्म बनाऊंगा। तो हमें नया चेहरा, नया बच्चा चाहिए। तो किसी ने बताया जी मसूद रहमान साहब के जो बच्चे हैं ये बड़े गोरे गोरे हैं, बड़े खूबसूरत हैं, तो इनको देखें जाके। तो वो आए, उधर घर आए, तो वालिद साहब घर पे थे, दरवाज़ा नॉक हुआ। इत्तेफाकन फैसल ने दरवाज़ा खोला क्योंकि मैं और अता जो थे हम ज़रा आवारा गर्द लोग थे, घर पे इतने नहीं होते थे। फैसल ने खोला, फैसल को देखा। नहीं, आप घर नहीं थे उस टाइम। मैं नहीं था। तो हम यही अक्सर बात करते हैं कि अगर मैंने खोला होता तो मुझे मिल जाता, अता ने खोला होता तो अता को चांस मिल जाता। एनीवेज, बाद में मजाक चलता रहता है। हालांकि मेरे हिसाब से हमारा सबसे जो खूबसूरत भाई है वो अता है, जो सबसे बड़ा है। लेकिन खैर उन्होंने नहीं देखा, नहीं हो सका। मिलते थे अता भाई, फैसल से भी शक्ल मिलती थी। हाँ तो वो खैर उसका हो गया और वो उसने बड़ा अच्छा काम किया। लेकिन मैं होता तो मैं शायद ना कर पाता, क्योंकि कैपेसिटी ही नहीं है, सोच ही ऐसी नहीं है। शाय भी बहुत ज़्यादा शाय था। बल्कि मैं तो बड़ी एज तक जो है ना किसी की जो लड़कियों से पीछे ही रहता था। काफ़ी मेरी एज कह लो 20s के दरमियान तक भी मैं भागता था, शर्माता था, तो मैं कर नहीं सकता था। तो इसका सबूत ये है कि एक फ़िल्म मैंने की, फोर्सफुली करवाई गई, तो उसमें भी मैं शाय ही रहा हूँ, मेरे से आवाज़ ही ना निकले। कौन था वो? कौन प्रोड्यूसर था, कौन डायरेक्टर था? उसके जो थे प्रोड्यूसर, हाँ प्रोड्यूसर मेरे कज़न ही थे और डायरेक्टर थे जावेद फाजिल। वो भी बहुत बड़ा नाम। हाँ, जावेद फाजिल साहब थे, वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर थे। और वो फिल्म में जो है लहरी साहब थे, फैसल, मुस्तफ़ा कुरैशी, आरफा सिद्दीकी, एक सोनिया थी नई इंट्रोड्यूस हुई थी, वो थी इकबाल काश्मीरी। चले, तो आपका क्या रोल था उसमें? नाम क्या था? फिल्म का नाम क्या था? फिल्म का नाम बता दूं? बताएं जरूर, ताकि हमारे व्यूवर चाहें तो उस पर यूट्यूब पे ट्राई करें, शायद वो यूट्यूब पे है। यूट्यूब पे बताऊं? नहीं बताऊं नहीं बता रहा हूँ। उसका नाम था धनक जो होती है रेनबो, तो वो देखिएगा, उसमें मैंने काम किया था। वो एक ट्रायका था, फैसल, आरफा, मैं और सोनिया। बिगाड़ दिया ना हमारा खेल। जिस खेल में ठोकरें हों उसे क्या खेलना फैसल। अरे यार, इट स्पीक्स रियली? हाँ। फैसल, आरफा में हम कॉलेज के स्टूडेंट्स, क्लास फेलोज, और फैसल आरफा जो है वो फैसल के इश्क में मुब्तला है, मैं आरफा के इश्क में मुब्तला हूँ, और फैसल आगे पहाड़ों में जाके उस सोनिया के इश्क में मुब्तला हो जाता है। ये ऐसी ट्रेन चलाई हुई थी। और वो उसमें जो है बड़ा मुझे वो जो करता है, जब भी मैं स्कूल में उसको फूल देता हूँ तो वो आ जाता है, कहता है ये तो गोभी का फूल दे रहा है, इसको तो फूल देना भी नहीं आता। मतलब मेरी बेइज्जती करी जाती है। नहीं, आप ये बता रहे थे कि मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी उस फिल्म में। तो जरा बात बताएं ना कि क्या आपका उस वक्त पहला शॉट जब मैंने दिया तो वाकई मेरे पसीने निकले हुए थे, और वाकई अच्छा नहीं काम कर सका मैं, क्योंकि मेरी वो है ही नहीं, ज़हन ही ऐसा नहीं है। अच्छा, तो वो जो है मेरी आवाज़ ही बंद हो गई। आजकल तो बच्चे लड़कियां इतने मतलब एक्टिव हैं, ऐसे कैमरे के सामने जाती हैं, ऐसे बोलती हैं, कोई शर्म नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। इनको हेजिटेशन थी। अच्छा, मैं थोड़ा शाय था, थोड़ा नहीं बहुत शाय था मैं,
तो नहीं कर सका, तो मेरी आवाज़ सही ना निकले, वो कहे ऊंचा बोलो, मैं ऊंचा बोलूं तो वो कहे ये तो कुछ भी नहीं है। तो एनीवेज उन्होंने बेचारों ने फिर डायलॉग्स भी छोटे छोटे करके देने शुरू कर दिए, कट टू कट शॉट्स बनाने शुरू कर दिए कि ये दो लफ्ज़ ही बोल दे, तो उसके बाद फिर हम दूसरा शॉट डालते हैं। तो मेरे से बड़ी मुश्किल से हुआ। उन्होंने फिर बाद में देखा, जब वो फाइनल वर्जन बनता है ना, उसको स्क्रॉल करके देखते हैं तो उसमें मेरी ऑडियो ठीक नहीं आ रही थी। तो वैसे भी मेरी, हम सब भाइयों की पिच जो है वो लो है, भारी आवाज़ है हमारी, तो फटती है। तो वो फिर क्या हुआ कि उन्होंने डबिंग करवाई किसी और आदमी से, उसने की डबिंग। तो वो डबिंग में कुछ कह लें कि वो हो गया, कवर अप हो गया, लेकिन मैं सीधा सीधा खड़ा ही चलता था, सीधा सीधा बातें करता था। वो यानी इनके अंदर वो स्किल नहीं आ वो रही थी। स्किल ही नहीं थी, और वो एक्टिंग जो, मतलब जैसे हम बातें कर रहे हैं, एक्टिंग यही है ना। तो ये सीधे खड़े हैं, सीधे जा रहे हैं, सीधे आ रहे हैं, ऐसे। जैसे रोबोट बने हुए हैं ना। खुल ही नहीं रहे थे खुल ये। नहीं रहा था, खुल नहीं रहा तो लेकिन फिर भी उन्होंने बनाई तो सही फिल्म, बनाई, फिर वो लेकिन चली भी। काटी बहुत हाँ, उन्होंने। मेरे शॉर्ट्स भी कुछ काट इनके दिए बहुत क्योंकि काटती है शॉट। हाँ, वो थोड़ा सा इसी वजह से कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं हो रही थी। लेकिन चले, फिर भी एक यादगार हो गई। बल्कि मुझे याद आया है, उन्होंने कहा फैसल को इंटरव्यू में कि भाई आपके जो भाई हैं ये भी बड़े खूबसूरत हैं, इनमें भी बड़ी क्वालिटी है, ये कहीं हिट हो गए तो आपका क्या बनेगा। तो उसने कहा कोई बात नहीं, अगर हिट हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो कम से कम इसके पास एक रिकॉर्ड है जो अपने बच्चों को ये दिखा सकेगा। तो वो वाकई वो बात आज इतने सालों बाद, 80s की बात है, 45 इयर्स, वो आज सही लग रही है कि मैं फ़िज़ा को और इनको ये दिखाता हूँ कि ये आपके पापा जी हैं, अब इनके बच्चे होंगे, वो देखेंगे कि दादाजी ने काम किया हुआ है। तो ये वाकई उसकी बात देखो, पता था कि ये होगा ऐसे, और वो हो गया। अब मैं दिखा ही सकता हूँ, रेफरेंस ही दे सकता हूँ। एक और फिल्म थी, उसका नाम था जीत। जीत फिल्म थी, वो भी बड़ी अच्छी थी, उसमें भी काफ़ी काम किया, लेकिन वो फिल्म में चली नहीं। मतलब ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही उन्होंने वो बेच दी किसी और को, जो प्रोड्यूसर थे। तो उन्होंने फिर दूसरी कास्ट के साथ शुरू की। फैसल उसमें था, आपको निकाल दिया। मैं उसमें नहीं था। फिर एक और ये रीमा की बहन थी, साइमा शायद उनका नाम है, वो थी। तो उनके भी सीन निकाल दिए, काफ़ी हमारे सीन निकल गए थे। तो उसने फिर जावेद शेख और नीली इनको डाला फैसल के साथ। वो भी अच्छी फिल्म थी, चली वो भी। इस तरह हुआ। तो शुरू में जो बात कर रहा था ना कि 3 साल की मेरी एज थी, ये पिक्चर आप देखें, ये मैं वो ड्रामे में काम किया था रूही बानो की, ये पहला मेरा था, और पता कुछ नहीं था। और जो आखिरी की है इसका भी पता कुछ नहीं। लेकिन आप ये बताएं कि मतलब वो इंडस्ट्री का एक माहौल जो बहुत भाई देखने वालों को लग रहा होता है पता नहीं क्या है, ये क्या लोग हैं, कोई और ही दुनिया है। तो वो सारी दुनिया, एक मसनूई दुनिया जो है, उसके बारे में कुछ बताएं। क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, मैं नहीं पूछना चाहती, मैं कहा जो हमारे व्यूवर्स हैं, नहीं, उसका मैं आपको उनको बताता यही हूँ। ज्यादा शौक होता है कि सुने कि उधर क्या क्या हो रहा था, बाबरा शरीफ आई, वो कैसी थी, हकीकत में कैसी थी, क्या होता था अंदर स्टूडियो में। ये तो आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अगर मेरी राय लेनी है तो वो मैं अपनी राय दे देता हूँ। क्वेश्चन डिटेल डिफाइंड उस पार्ट के अंदर वो आप उससे पूछें तो मैं बताऊंगा। लेकिन खैर बात ये है कि ये एक सुपरफ्लूअस होता है, इसमें कॉस्मेटिक है, इस पे लेड है सारा, सिर्फ ये मेकअप नहीं, पूरा कल्चर ही लेड कल्चर है। हर कोई जो है एक उसमें है कि मेरी एक वैल्यू, मेरा नाम, उसके लिए बड़ा कुछ करते हैं। और आज भी आप देख रहे होंगे कि अब तो खैर कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट हो गया है, पहले इतना नहीं था। जो इंसान की ख्वाहिश होती थी कि मैं टॉप पे रहूं, मेरी इंटरव्यू हो, ये हो, दावतें हो, फलाना हो, ये था उस वक्त भी, आज भी है। आज तो चला गया ना लाइक्स पे, शेयर पे, इतने लाइक्स हो गए, इतने शेयर हो गए, ये चीज़ें होती हैं, आपको अरूज देती हैं।
उस ज़माने भी लाइक शेयर था, लेकिन वो ऐसे इस पे फ़ोन पे नहीं था। वो ऐसे ही था कि आपको दावत दी, आपको मेहमान खुसूसी बुलाया, आपकी फ़ीता कटवाई हुई, कोई अखबार में तस्वीरें आ गई, ऐसे होता था। वो दूसरे मुल्क में चले गए, आपको दावत दी, फंक्शन पे आपको मेहमान खुसूसी बुलाए, तो ये जो कदर आपको मिलती थी इस तरह की, उसके लिए सारी दौड़ भाग होती थी। आज मेरे ख्याल में पैसे के लिए ज़्यादा है। ज्यादा दौड़ पहले इज्जत के लिए और कदर के लिए, शोहरत के लिए। मकाम के लिए होता था, शोहरत के लिए कि शोहरत है हमारी बहुत ज्यादा। हाँ, वो उस पे ज़्यादा था कंसंट्रेशन। और अब जो है वो पैसे के ऊपर हो गई है, शोहरत, लाइक्स और कमेंट्स और इस पे चला गया है। ये मुझे तो ये फ़र्क महसूस नहीं, हो रहा है। अभी भी शोहरत के तो देखें, इंसान की जिबिल्लत में है कि उसको शोहरत फेम बड़ा अच्छा लगता है, और ये आज भी है। मगर आज इन चीज़ों के साथ साथ दौलत भी एक, मादा परस्ती दुनिया में बहुत आई है ना, वो भी एक हो गई है। लेकिन लोग अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं, और अब तो खैर कराची में फिल्में भी छोटे मतलब कैमरे से बन रही हैं। लेकिन पहले तो सेटअप क्या होता था, एक कैमरा मैन क्या कुछ कर रहा होता था। हाँ, देखिए इतनी पहले लाइट्स और ये वो, ये एक्सप्लेन करें ना अंदर क्या हो रहा होता था। पहले जो था दौर, उसमें जो कैमरा था वो 35 mm नेगेटिव नहीं होते थे पुराने ज़माने, नेगेटिव उसको तस्वीर and उतारते थे और वो धुलने जाती थी, उसका प्रिंट बनता था, तो उस टाइप वो कैमरे होते थे, और उसको वो धो के लाते थे और रील को चला के देखते थे, एडिट करते थे, उस पर वॉइस ओवरलैप करते थे। तो ये बड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड काम था, जो आज आप बच्चे अगर सुनेंगे, आप दिमाग आपका घूम जाएगा कि ये कैसे करते थे। आप इससे अंदाज़ा लगाएं, टू कैमरा प्रोडक्शन ही नहीं होती थी। अब तो 6 कैमरे, 4 कैमरे चल रहे होते ना, इधर से उधर से। उसमें एक ही कैमरा था कि ये आया हीरो, ये माँ बैठी है, माँ से प्यार किया, उधर से बापू आया, उससे मिला, अब ये करके आगे गया है। अब ये जितना सीन था ना, ये आया और बापू आया और ये माँ से प्यार किया और चला गया, ये पूरी लाइटिंग, पूरे प्रॉप्स, पूरा सिलसिला एक फ्रेम बना हुआ है। वो वहाँ से उस फ्रेम में से आउट हुआ, अब उसने जो है ना किचन के दरवाजे को खोल के अंदर आना है। अब ये सारी लाइटें उधर चली गई किचन में, और ये कैमरा उधर चला गया, मतलब बड़ा मुश्किल हर था। चीज़ उधर उठा के ले गए, बहुत मुश्किल था। और वहाँ पे फिर उन्होंने शूट किया। तो ये बड़ा काम होता है, ये लाइट सेट करना, उसके मेकअप उसके मुताबिक सेट करना। पंखा चला नहीं सकते, आवाज़ आती थी इसकी। वो शूटिंग के अंदर पंखा नहीं है, हॉल में बैठी है। वो हॉल जो है वो साउंड प्रूफ हॉल था, ना हवा आ सकती ना कुछ, गर्म हो जाता था, लाइटें बीमें चलती थी, पसीने निकलने शुरू, बड़ा मुश्किल होता था। अब यहाँ से उधर कैमरा गया, उसको पहले हवा दे रही है कि वो फिट होए हीरो हीरोइन, ठीक है, वो हुए, साथ ही शूट किया। इसको आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा भी लग जाता था पूरा सिस्टम को फिट करके शूट करना। वो करके गए हैं, तो फिर तीसरी शूटिंग के ऊपर कैमरा, वही लाइटें, वही सब उधर शिफ्ट हो गए। बड़ा मुश्किल काम था। आज मैं देखता हूँ ना इनका कि इनको तो एक लाइट इफ़ेक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है। इनके कैमरे भी इतने हाई प्रोफाइल हैं कि वो थोड़ी लाइट जो है ना, कैंडल लाइट पे भी आपको सनलाइट का इफेक्ट दे सकती हैं। वो सब कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। ऑडियो भी जो है थोड़ी सी चिड़पुड़ होती है, लो पिच हाई पिच हो जाती है, उसको वो सेट करके तो चला बड़ा देते हैं। आसान हो गया, बहुत आसान हो गया। और ये इतनी आसानी के बाद मैं ये हैरान होता हूँ कि इनको करोड़ों रुपया मिलता है, करोड़ों रुपया। फैसल ने जो टॉप पे गया था उसने 1,25,000, 1,25,000 उस ज़माने बड़ी रकम भी थी। 2 करोड़ था सर, वो उसकी टॉप मूवी थी, वो लव स्टोरी मेरे ख्याल में। उस वक्त 2 करोड़ था, वो भी 2-3 अब इतनी मेहनत करके भी अगर कोई 2 करोड़ लेता था, आज उससे 200, 300, 400 गुना कम मेहनत पे काम करके 50-50 करोड़ कमा लेकिन रहे हैं। उनको इसीलिए फनकार कहा जाता था ना। वो देखिए आज भी लेजेंडरी फनकार के लेजेंड हैं वो, और उनको समझा जाता है कि वो, उनके लिए जो ये फन था ना, इबादत का दर्जा रखता था।
अदरवाइज इतनी मेहनत कौन करता है, मुझे बताएं। My God, आप कह रही हैं जैसे कैमरामैन ही का तो सारा काम है कि वो स्लो लाइट पे आपको किस तरह लेके आता है, कितना खूबसूरत दिखाता है आपको, और कितना मतलब प्यारा आपका चलना फिरना, आपकी पर्सनैलिटी को कैसे बूस्ट अप करता है, ये ये सारा कह रही कैमरे हैं। का काम है। मेरे जो वालिद साहब की फिल्म थी ना हीर रांझा, उन्होंने फिरदौस को हाँ। जन्नत की हूर बना दिया वो उसमें। फिरदौस हमारे घर आती रहती थी अक्सर, तो वो एक जगह बैठे थे हम सारे, ये जो ना मेरा कज़न जो फैसल शेर जान जो एनटीएम का थे, उनकी वालदा की वो फ्रेंड भी थी, तो उनके घर भी आती थी वो बहुत ज़्यादा, हम भी जाते थे वहाँ, महफिल सजती थी, ये लोग चाय शाय पीते, गप्पे मारनी। तो वहाँ पे बात हुई ना, तो उन्होंने कहा, फिरदौस ने कहा कि मेरा जो है ना डाउनफॉल हीर रांझा से हुआ। तो उन्होंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा मसूद और रहमान साहब ने इतना ज़्यादा खूबसूरत मुझे बना दिया, इतना खूबसूरत दिखा दिया कि उसके बाद कोई भी कोई फिल्म देखता था ना, उसको वो हीर उसके ज़हन में रहती थी, वो हीर फिर मिली नहीं उनको। वो हीर पूरी सब कॉन्टिनेंट में ऐसी हीर नहीं मिली, हालांकि हाँ। इंडिया ने भी हीर रांझा बनाई है, उनकी भी खूबसूरत हीरोइन थी, लेकिन वो बाद में सिख कहते हैं कि जो हीरोइन ये फिरदौस को कैमरामैन ने बना दिया वो एंड है। तो कैमरामैन जो था, मैं समझती हूँ रीढ़ की हड्डी होता था, बहुत है अभी भी है। कैमरामैन के बगैर आप वो चीज़ शो ही नहीं कर सकते जो एक कहानी नवीस और डायरेक्टर सोच के बैठा हुआ है। वो कैमरामैन उसकी सोच को स्लो लाइट पे लाता है, दिखाता है अवाम को कि ये हमने सोचा था। और ये तो कैमरामैन का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनके फादर तो इन्होंने बताया एक दफ़ा कि वो छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं ताजमहल के, उसमें वो डांस कर रही है खातून। जैसे कि इंडिया की भी एक फिल्म थी, कौन सी थी, मुगले आजम के कौन सी, सेम वही इधर ताजमहल बनी। और इनके वालिद साहब जो थे उन्होंने सेम वही ना एक एक शीशे में वो डांस कर रही है, पता नहीं कौन सी अदाकारा थी ये ताजमहल में जो इधर बनी थी ताजमहल, उसका नहीं पता हमें, लेकिन उन्होंने मतलब यहाँ तक काम किया। फिर लाखों में एक उनके क्रेडिट पे थी, फिर पता नहीं जानवर आम कौन कौन सी फिल्में थी पंजाबी और ये वो, लेकिन हीर रांझा जो थी ना वो उनके क्रेडिट पे उनको भी लफानी कर गई। बिल्कुल आपके डैडी को भी वो वो लफानी कर एक गई। ग्रुप बन गया था। हाँ। ख्वाजा खुर्शीद अनवर साहब म्यूजिक डायरेक्टर, मसूद परवेज डायरेक्टर, और मसूदुर रहमान कैमरामैन। ये एक जो ग्रुप बन गया ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बना। फिर इन्होंने फिर काफ़ी फिल्में आगे की हैं, मुझे भी नाम याद नहीं आ रहे, लेकिन इन्होंने 2-3 और फिल्में भी की ना। तो ये मतलब ये कहानी है जी, ये कहानी है। और फिर आपके घर कौन कौन सी एक्ट्रेस आती थी, कुछ पता है आपको, कुछ याद है? क्योंकि सब जो थे वो मतलब जरा फिरने फराने वाले और घर काम ही बैठते थे, जो इन्होंने मुझे सुनाया जिंदगी में। आज भी आप देख लें, काम से आए बीवी बेटी लिया सैर, और उस घर में वक्त जरा बैठते। 200 में घुसते थे, वो हाँ, लाइफ 200 में, ऐसी या, थी, या। शादी तो नहीं हुई। और स्कूल से आए, बक्सर बैग फेंका उधर, खाना खाया और खाना निकल खाया गया। और सीधा क्रिकेट। ये खिड़की है हमारे घर की, फ्लैट थे ऊपर, तो नीचे से देख रहे हो क्रिकेट शुरू हो गई है, तो भागे हैं। मम्मी फटाफट गए, फटाफट दे, मैच शुरू हो गया, फटाफट दे, फटाफट। वो खाया और जुम उधर गए। मतलब और इनकी लाइफ ऐसी थी, कौन सी अदाकारा घर में आ रही है, कौन नहीं, सी, फिर भी पता है, पता काफी था है, इन्हें, पता लेकिन है। ये नहीं कि उनके साथ बैठे हों और उनके से गप्पे लगा रहे हों, ये इनको बिल्कुल भी नहीं था। किसी को भी नहीं था। हाँ। ये हमारे घर जो है ना, ये सबसे ज़्यादा जो है वो शाहिद फिल्म स्टार जो थे, ये बहुत आते थे। ये वालिद साहब के बड़े अच्छे दोस्त भी थे, बच्चों की तरह थे उनसे छोटे, लेकिन छोटे भाइयों की तरह थे। नदीम साहब आते थे, मैडम नूरजहान आती थी, फिरदौस बहुत आती थी, तो इस तरह आना जाना लगा रहता था। अब चूँकि हमारा घर बड़ा नहीं था, तो एक एक बार कोई एक एक आते थे, इकट्ठे कभी भी नहीं किसी को बुलाया वाले साहब ने या कुछ दावतें करवाई। घर बहुत बड़ा नहीं था कि इतने लोगों को वो कर सके।
लेकिन मॉडल लेकिन कोई टाउन ना कोई में आता रहता था। बाबरा शरीफ वगैरह कई दफा आई हाँ, है। आपने भी तो देखा था। मैंने देखा था। हाँ, इनके होते भी बाबरा शरीफ आई थी वहाँ पे। हाँ, बाबरा शरीफ भी बाद में बहुत फैसल दोस्ती आ की रही। बहुत दोस्ती हो गई ना उसके साथ। हाँ। और हालांकि मम्मी बताती हैं कि उम्र का बहुत फर्क था। वो कहती हैं कि जब मैं मतलब ये अलाउद्दीन, जब अदाकार अलाउद्दीन फौत हुए हैं, तो वो कहते हैं कि फैसल में मैं लेके गई थी तो फैसल मेरी मैंने उंगली लगाया हुआ था, इतना सा था। बाबरा शरीफ जवान थी उस वक्त, तो उम्र का बड़ा फर्क था। लेकिन दोस्ती में उम्र कहाँ चलती है? नहीं, आपको अब पता ही फैसल जो है वो 12 साल का था, उसने कायदे आजम से मुलाकात की थी। हाँ, 88 वो कह रहा है वो मेरी उसके एज है। हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं 88 है। टेलीविजन इंटरव्यू में बताया किसी को कि मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से भी मिला हुआ हूँ। आपने सीरियसली कही थी ये बात? मैं इतना छोटा था, 10 साल का था मैं उस वक्त, लेकिन ये कि मैं मिला हुआ हूँ। मेरा मतलब है कि जब पार्टीशन हुआ है ना, तो मैं कोई 10 साल 11 साल का था ना, तो उसके हिसाब से आप लगा 90 लें। साल के माशाल्लाह, इस वक्त इसका मतलब यार मुझे पता नहीं यार, देखे ना बाल भी तो है ना मेरे सफेद। खवातीन और हज़रात, फैसल साहब पहली मर्तबा अपनी उम्र बताई 88। 88 yes 88 yeah. Are you serious? This is too good to be true. I mean, how can I lie? I mean, it's all Okay. 12 साल कम 100। हाँ, अपने आप को फिट रखना चाहिए यार, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं पिएं, शादी ना करें, ये सारी चीजें बड़ी जरूरी हैं। 2 साल छोटा है। तो इसका मतलब मैं 90 का हूँ। तो मैंने सच्ची बात बता रहा हूँ, ये उसने भी सच्ची बात की है, मैं भी सच्ची कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी की नानी के साथ मैं खेलता था लूडो। सच्ची तो नहीं है ना, आप इस फेक बात को सच्ची क्यों बना रहे हैं? और हमारे मुल्क में बहुत से लोग जो हैं वो उनका ये खाना खाली है, तभी तो इतने लोग उसको मतलब यकीन कर बैठे। और इतने पढ़े लिखे लोग, हमारे जो दोस्त अहबाब थे, उन्होंने हमसे पूछना व्यूवर शुरू कर दिया। वो सच आपको भेज रहे हैं, मुझे वीडियो उसकी वही वाली भेज रहे हैं, और जो जिसमें वो कह रहा है कि मैं मतलब 88 का हूँ या पता। मैं आगे से लोगों को कहूँ कि गूगल में जाओ, जाके उसकी एज का पता कर लो। जो बंदा आया है, जो ये नहीं अभी नहीं, जो उसकी पहली फिल्म थी, उसको खोल के देख लो वो कितनी एज का था। तुम लोग तस्दीक हमसे कर रहे हो, 79 की मूवी है, हमसे तस्दीक कर रहे हो तुम लोग, क्या बात करती हो? अब मेरे अपने दोस्त जो क्लास फेलो थे स्कूल में, उसके भी क्लास फेलो थे, मेरे भी थे, इकट्ठे आगे पीछे हम थे, वो भी पूछ रहे हैं। लो देखें क्योंकि आप। गैप पड़ गया, ठीक है 30-40 साल का गैप पड़ गया, उसमें उठना बैठना इतना नहीं हुआ आपस में, तो हो सकता है वो हो कि भाई ये वाकई इनकी उम्र का पता करना चाहिए। नहीं, क्लास फेलो तो ये कभी भी नहीं सोच सकता। तो मेरे अपने क्लास फेलो मुझे कहते हैं कि क्या उम्र है, मैंने कहा मेरी कुछ 70-75 साल है, उन्होंने तो और वो वही मान कहना जाते है, हैं। मान जाते हैं। वो नहीं सोचते कि ये हमारी उम्र का होगा, ये 1-2 साल ऊपर नीचे क्लास फेलो हो ही जाते हैं। तो इतना ही फर्क होता है क्लास फेलो का। मतलब फैसल की वो बात इस तरह लोगों ने यकीन की, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी अपने आप को ना 90 तो 100 यहाँ ऊपर का खाना खा लिया, पढ़े लिखों का भी वो भी यकीन करने लग जाते हैं। समझ गए? फैसल गुम गया था, 3 साल का था, स्कूल से बस पे नहीं चढ़ा, वो पैदल ही चल पड़ा कहीं और वो जो है पुलिस वाले ने देखा तो उसने कहा कि ये बच्चा कौन है, कहाँ जा रहा है। उसने रोका और उसने पूछा, उस 3 साल का बच्चा छोटा सा, उसे कुछ समझ ही नहीं थी। तो उन्होंने जो है देखा कि उसने कहा कि डैडी जो हैं वो फिल्म में काम करते हैं, बस इतना कुछ बता सका। तो वो जो पुलिस वाला बेचारा कांस्टेबल था, वो ये असद बुखारी हैं हमारे, थे फौत हो गए वो भी, मुद्दत के। उनके घर ले गए, उनके कोई रिश्तेदारी थी, एक जान पहचान थी, तो वो पहचान गए। हालांकि उनको भी इतना नहीं समझ थी, लेकिन उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये गोल मोल सा है, पठान सा है, ये मसूद साहब का ही बेटा होगा। वो घर ले आए, हम लोग पागल हुए हुए कि पता नहीं कहाँ चला गया, क्या क्या, बड़ी परेशानी में थे सारे। तो वो देखा गोदी में उठा के वो ला रहे थे असद साहब, तो हम सब हैरान रह गए कि ये कहाँ से उठा के ले आए हैं। वो बच्चा, उसे समझ भी नहीं आ रही, क्या समझाए वो कि जी मैं बस में नहीं चढ़ सका। लेकिन तो उसे ये पता था कि उसके वालिद का नाम मसूद हाँ, मेरे ख्याल में कुछ ऐसे देखें, था। इतना 3-4 साल का था, 4 साल का होगा, क्योंकि अगर वो प्रेप या नर्सरी में भी 3.5 साल का लेते हैं
तो 4, 4.5 या 5 साल का होगा, पहली क्लास में था कि इसमें था? नहीं पहली में नहीं था, ये प्रेप वगैरह में प्रेप था, में था, हाँ। तो वही कोई 3.5 साल 4 साल के दरमियान होगा। तो उसे इतना पता था कि मेरे फादर का नाम जो है मसूद रहमान और वो कैमरा मैन है। वो 2 स्कूल थे, सेंट एंथनीज और सेक्रेड हार्ट। ये दोनों सेक्रेड जुड़े हार्ट हुए में थे, थे, दोनों साथ साथ थे, जुड़े हुए थे। लेकिन बीच में कोई रास्ता नहीं था। तो ये क्या होता था, ये मेन से निकल के ना तो बस पे सीधा आते। सेंट एंथनी की तरफ आता था। कोई मेरे ख्याल में 10 मिनट की वॉक तो थी वो, नहीं बच्चे 10 के मिनट लिए। की कहाँ, 5-6 मिनट में पहुंच 4, जाता 5, होगा। 5 मिनट की होगी, हाँ ठीक है। तो उधर आ जाता था और वेट करता था बस का, फिर हम लोग आते थे, इकट्ठे जाते थे। मैं जिस चीज़ के ऊपर आपकी तवज्जो देना चाहूँगा वो ये थी कि 3 साल का बच्चा इतनी दूर से अकेला पैदल आता था बैग के साथ, और वो 3 साल का बच्चा गुम जाता है, बस निकल जाती है, उसे कोई समझ नहीं, वो लगा चला जा रहा है पैदल सीधे, वो जो लॉरेंस रोड है उसकी तरफ। वहाँ पे कोई उसको देखता है पुलिस वाला, वो उसको पूछता है। जमाना उस वक्त कितना अच्छा था, जमाना देखें आप, मतलब उस पर जमाना रश भी देखें। नहीं था इतना ज्यादा, इनका बचपन, और सड़कें भी खाली खाली, ज्यादा हड़बड़ भगदड़ नहीं नहीं मची थी, होती इतनी थी नहीं थी, जो आजकल है। तो वो लोग जो थे वो देख लेते थे कि ये बच्चा कोई ना भटका हुआ है, लोगों को पता चल जाता। इसी तरह मेरा भाई था जुल्फकार हसन जुल्फी, तो अम्मी ये बताती हैं कि उसकी हमेशा आदत थी कि ज़रा मेरी नज़र इधर उधर हुई नहीं और वो नीचे चलता हुआ और बाहर निकल गया। 3-4 दफ़ा वो कहती हैं कि वो कहती हैं मैं उसी वक्त देखना कि ओ जुल्फी कोई नहीं, निकल गई। मैंने फौरन चादर ओढ़नी, मैं निकल पड़ती थी और मैंने देखना कि किसी बंदे ने उसे गोदी उठाया और कुल्फी खा रहा है, और वो बंदा पूछ रहा है ये बच्चा किसका है, ये बच्चा, यानी कितने अच्छे लोग थे। और एक दफ़ा अम्मी जी ने बताया कि किसी ने ना काफ़ी दूर निकल गया, तो मैं भी कहती हूँ कश्मीरी बाज़ार लगी गई और कोतवाली चौक नहीं था, उधर खड़ा ना तो पानी पी रहा है, सबील थी उधर एक, तो कह रहे हैं कि पानी पी रहे, अफा तफा इतनी रंग महल से चलता चलता कोतवाली चौक तक, कश्मीरी बाजार के कोतवाली बड़ा चौक, जमाना था जी, वो बड़ा बहुत अच्छा जमाना था। और एक दफा अम्मी जी कहते हैं कि तीसरी दफा किसी ने उसको पकड़ा, और पैसा अखबार एक होता था पुरानी नारकली में, उधर अम्मी जी कहते हैं पैसा अखबार, 1 पैसे का वो अखबार होता था, उसका नाम ही पैसा अखबार था। तो किसी ने उसको जाके ना पैसा अखबार के सुपुर्द कर दिया, उस ऑफिस में बैठा दिया कि आप लोग अनाउंस कर दें अखबार में ये बच्चा किसका है क्या है। और अम्मी जी कहते हैं कि हम उधर भी चले जाते थे, जब कहीं नहीं मिला हम उधर गए तो उधर बच्चों में बैठा हुआ। तो ये बच्चे करते हैं इस तरह, लेकिन बात सिर्फ ये हो रही है उस वक्त दौर कितना अच्छा। बहुत अच्छा। और ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना, फिल्म इंडस्ट्री वाले लोग, ठीक है, लोग हर जगह अच्छे बुरे होते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में थोड़े ज़्यादा होंगे, वो ज़्यादा इसलिए हो जाते हैं कि उनका खुला डुला माहौल होता है, उनका काम ऐसा है वो ना, वाजे हो जाते हाँ, हैं। जैसे मैं अब खुली डुली बात करता हूँ, किसी और की अगर आप वीडियो देखेंगे वो बड़े अदब और अदाब से बातें करते होंगे अपने वीलॉग में, मैं खुल के करता हूँ, तो मैं ज़रा वाजे हो गया। उस वजाहत की वजह से कई लोगों को अच्छा नहीं लगता होगा, कईयों को शायद अच्छा लगता हो, थोड़े होंगे जो ज़्यादा इंजॉय करते होंगे। तो वो फिर रेशो ऑफ लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग का स्पीड पकड़ लेती है। इसी तरह ये फिल्म इंडस्ट्री है, इनका खुला डुला माहौल होता है। ये अगर नहीं खुलेंगे तो ये एक्टिंग नहीं कर सकेंगे। जैसे मैं नहीं खुल सका, मैं एक्टिंग नहीं कर सका, तो इनको आप उस एंगल से अगर देखना शुरू कर देंगे, नहीं ये तो एवं कंजर थे, ये तो एवं यहो जे लोग ने थे, फलाना, ये उनका बिजनेस ही ऐसा है। जैसे पुलिस वाले हैं, वो जब तक सख्ती नहीं करेंगे उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन सख्ती एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाती है। चले वो एक अलग बात आ गई ना, उनका लेकिन इंडस्ट्री में ये सही कह रहे हैं कि वो माहौल ही ऐसा होता है, माहौल ऐसा और होता है, माहौल बनाना पड़ता है, क्योंकि औरतें भी वहाँ काम कर रही हैं, मर्द भी कर रहे हैं, और जहाँ औरत मर्द मिलके ऐसी काम कर रहा होगा जो कि एक एक्टिंग हो रही है, ड्रेस पहन औरतें हैं, खूबसूरत बनी हैं, फिर ऐसे मिल रही हैं, तो वहाँ कुछ ना कुछ हो भी जाता है। नहीं, कई ऐसी बातें हो भी देखी सकता है, निकल आती हैं बातें, हाँ। कि ऐसे वो आरफा सिद्दीकी ने कोई शॉट था ऐसे किया तो मेरी हंसी निकल गई, वो क्या भाई क्या हुआ है, मैं कहा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये चीज़ें बाद में फिर
जब आप उस लेवल पे जाते हैं तो फिर वो अच्छी भी लगनी शुरू हो जाती है, आप माइंड भी नहीं करते। माइंड भी नहीं करते तो बिल्कुल। ये ऐसे ही है कि खुलना पड़ता है आपको कि आप इन चीज़ों को नेचुरल वो दे सकें। और हमारे उस दौर के लोगों ने कहना शुरू किया कंजर लोग ने, यार हम छो बना कंजर लोग ने। हालांकि वो कंजर नहीं नहीं, होते। ऐसा कुछ नहीं देखें ये म्यूजिशियन जो रशीद कौन से थे सर? खुर्शीद अनवर साहब। खुर्शीद अनवर ये CSP CSP ऑफिसर ऑफिसर थे, थे, या। लेकिन उनके अंदर क्वालिटी ये थी कि वो अपना ये छोड़ के और उन्होंने ये अपना म्यूजिशियन में उनका दिल लगता था। वो इंडिया- नए नए राग निकालते थे, नई नई चीजें नहीं। और इंडिया में एक है बहुत बड़ा नाम है इंडिया में इस मदन मोहन, लग जा गले, बहुत बड़ा नाम है। ये नवाब फैमिली है, ये बेहतरीन अमीर तरीन लेवल के लोग थे। इनको जो है उनके वाले साहब ने निकाल दिया, जायदाद से आग कर दिया, और ये बेचारे सड़कों पे रुलते रुलते ये यहाँ बने हैं। और इतना बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम है कि आप सोच नहीं सकते। पढ़िएगा उनको, मदन मोहन। सो मकसद ये है कि ये कोई कंजर कह दे तो कोई शोधापन कह दे तो कोई फलाना कह दे, ये कम ज़र्फ और कम छोटी सोच के लोगों की बात हो और सकती अभी है। भी मेरा ख्याल है कि जो बच्ची कोई देखें, ये हम इस मेरा असगर की बात करते हैं कि उसके वालिदैन उसके पेरेंट्स उससे मिल ही नहीं रहे थे, सिर्फ इसीलिए नहीं मिल रहे थे और नहीं चाहते थे कि वो मतलब इस काम में जाए, उनको नहीं था। फिर उन्होंने उसको NCA में एक तालीम दिलाई, फिर उसने मास्टर भी किया आर्ट में। तो आर्ट का माहौल भी कुछ ऐसा ही होता है, मैं ये ऐसे भी ही है। बताऊं। आर्ट जो है, आर्ट तो आपको मतलब एक नई दुनिया में ले जाता है। आपके ज़हन के जो जाले तने होते हैं ना, उनको वो हटाता है और रोशनी दिखाता है, आपको जिंदगी दिखाता है कि लाइफ क्या है। नहीं, तो जब हमें एक बच्ची को इतना पढ़ा देते हैं और उस लाइफ में डालते हैं जो कि उसके दिमाग को खोल देती है, तो फिर हम ये कहें और नाराज हो जाएं, उससे मिलना छोड़ दें और ये वो, इस तरह की मिसालें अभी भी बहुत सी हैं। ये तो मैंने फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश करे और बहुत दर्जे उसे दे। अभी भी है कि बच्चियां बहुत सी हैं जो मिडिल क्लास फैमिली की आप हैं, बिलीव करें, कई ऐसी उनके वालिदैन उनको इजाजत आज भी नहीं देते। कई बच्चियां ऐसी आई मेरे घर आई, मतलब दोस्तों ने आती कहा कि होंगी जी, या आती होंगी कि फैसल जी के साथ। हमने जो है फिल्म में काम करना है। मुझे आज भी याद है, एक लड़की आई थी पिंडी से, वो मेरे दोस्तों को मिली और उन्होंने कहा जी मैंने मिलना है फैसल से। उन्होंने कहा जी पहले हमसे मिले, हम मैनेजर हैं। तो ऐसे ही मतलब उन्होंने मजाक मजूक किया, लेकिन मुझे पता चला तो मैं गया, मैं देखा अच्छी खासी लड़की थी, घर से भाग के आई थी और उसके पास ज्वेलरी थी फैसल के साथ शादी करने। शादी करने उस वक्त ये चीजें बहुत थी, लड़कियां निकल आती थी। ज्वेलरी थी, इतनी सारी ज्वेलरी फिर थी, आप लोगों ने वापस भेजा कैश भी उसे? था। तो फिर मैंने उससे खैर बातचीत की, उसका नंबर लिया, घर का एड्रेस लिया, उसने बता दिया। तो फिर उनसे बात की और उसको घर रखा हमने कि कोई बात नहीं, शादी हो जाएगी, डोंट वरी, बैठो। खाना वाना खिलाया, उनको फ़ोन किया। उन्होंने, इलियास साहब थे, मुझे नाम याद नहीं है, उन्होंने अपने भाई को कहा इधर लाहौर, वो पिंडी से आई थी, कि ये इधर जो है इस घर पे लिबर्टी में इधर बैठी है, तो जाओ इसके पास। तो भाई और उनकी मिसेज और बच्चे वो आए उसके पास, जो उसके चाचाजाद थे। तो उन्होंने फिर समझाया कि बेटा ये ऐसे वैसे, जिस तरह भी उन्होंने समझा के उनको ले गए। वो जेवर पैसे सब साथ मैंने उनको पकड़ाए। कहने का मकसद ये है कि वो दौर कितने अच्छे थे कि इतना पैसा ले के वो किसी के पास जाए, वो 1 मिनट में आज के दौर में उसको भी ख़त्म कर दे और पैसा भी ले जाए। लेकिन हम उस ज़माने में लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन क्रेजीनेस था, वो ऐसा था क्रेजीनेस। आज पता नहीं कैसा क्रेजीनेस होता होगा, लेकिन उस आज ज़माने भी में लोग वैसे लगे आते थे। मैंने हमेशा अपने ब्लॉग में यही कहा है कि बच्चों के अंदर जो टैलेंट है, खुदादार टैलेंट, उनकी हेल्प करें। उनको ये ना करें कि नाराज़ होना शुरू करते हैं और उनको कहें नहीं तुम गाना नहीं गा सकते, तुम ये लाइन इख्तियार करो, तुम ये करो। उनको मौका दें और उनकी पुश्त पे रहें। अगर आप उनके पीछे रहेंगे तो वो बहुत ग्रो करेंगे और इज्जत व आबरू के साथ। उनकी इज्जत पे भी कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, बहन भाई वालिदैन उसके साथ हैं।
और उनके जो एक टैलेंट है वो भी और निखरेगा, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर होगा। तो वालिदैन को अपनी सोच बदलनी चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए ये कंजरों का काम है, ये बकवासों का काम है, ये है, ये फन है और अल्लाह ने अता की है। नहीं देखें ये, और इससे आप खुश होते हैं। देखिए हम लोग फिल्में देख के कितना खुश होते थे, सारी जिंदगी देखी है, खुश हुए हैं, और फिर हम गाना सुनते हैं तो कितना हमें अच्छा महसूस लगता होते है, हैं कितना महसूस होते हैं। गाना तो आपकी रूह को भी सुकून देता है। तो ये फिर इसको बुरा हम कैसे इनको कह बुरा सकते हैं? कैसे कह सकते हैं? अगर अल्लाह ने हमारे किसी बच्चे को या किसी बच्ची में ये टैलेंट डाला है, वो पहले वो पढ़ाई जरूर करे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसको कहें कि पढ़ाई भी करो और साथ हम तुम्हारे साथ ही इसमें भी हैं, इसको भी निखारो, उसके हेल्प करें उसकी, ना कि डंडा छोटा लेके उसके नाराज होके, बाप नाराज होके बैठा हुआ है, माँ नाराज होके बैठी, भाई अलहदा विलन बने हुए हैं, ये ना करें खुदा। नहीं, इसमें ना एक दौर था जैसे दर्पण, सबिया खानम, नैयर सुल्ताना, खानदानी ज़ेबा, औरतें थी मोहम्मद अली, ये बहुत बहुत बड़े ख़ानदान के, वहीद मुराद बहुत बड़े ख़ानदान, नदीम साहब, नदीम बेग, मतलब ये क्लासिकल खानदानी लोग लोग थे। हाँ। अच्छा, इनके दौर के बाद जब काम शुरू हुआ है ना, वो गलत हो वो गया। गलत लोग जब आ से गए ये उसमें। मौला जट और ये चंद नहीं। बलियाम, ये चीज़ों का दौर शुरू हुआ है ना, इससे पहले भी पंजाबी फिल्में बनती थी, बड़ी अच्छी थी। तो पंजाबी का दौर जब शुरू हुआ और फिल्मों का उर्दू पे भी उसका असर पड़ना शुरू हुआ, तो जो थे ना बिजनेस कम्युनिटी के लोग, वो इसमें एंटर होना शुरू हो गए, और फिर उसके साथ साथ वो वाले बिजनेस जो कि जायज़ नाजायज़ कारोबार करने वाले, वो भी इसमें काफ़ी हद तक शामिल हो और गए। फिर गंद भी डल गया उसमें स्टूडियो में। हाँ। और जो खवातीन भी आने लग गई, वो भी हाँ, वो इसी टाइप की भी दूसरे है। मुआशरे, मतलब वो थी, क्या कहते हैं, अब मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं, लेकिन सारी ये है थी कि तकरीबन काफ़ी बाद जो में। है ना बदमाश टाइप के लोग जो थे, वो इसमें आना शुरू हो गए, और उनको सिर्फ क्या था, एक तो पैसा एक्स्ट्रा होता था उस ब्लैक मनी को वाइट मनी करना, दूसरा कि उनकी चुदराहट बड़ी होती थी। ओ जी भट्ट साहब आ गए जी, ओ मलक साहब आ गए, आओ जी आओ बैठो जी, इधर अंजुमन बैठी है तो इधर उसकी फलाना, वजह उसमें पता बड़े क्या है? खुश होते थे वो। मैं ये समझती हूँ कि इसका डाउनफॉल भी इसीलिए हुआ। इसकी वजह ये है, ये जो लोग आ गए, ये ऐसी औरतें आ गई जो पढ़ी लिखी नहीं थी, ख़ानदानी नहीं थी, जो कि एक अपना धंधा करती थी, मैं दूसरे लफ्ज़ों में यही कहूँगी, डांस का धंधा था या कोई और था, जो भी कुछ था, वो आ गई, हीरोइनें बन गई। जब भी किसी नई फिल्म में हीरोइन की ज़रूरत होती, लोग बाज़ारे हुसन जाते थे, जाके देखो वो जो नई लड़की हैं उधर जो डांस कर रही हैं, उनमें से कोई चूज करें, ऐसे ही और ऐसे। बहुत सी चूज भी की। उसकी वजह क्या वजह बनी कि ये हुआ? मैं समझती हूँ कि जो शुरू का दौर था, पढ़े लिखी खवातीन थी और पढ़े लिखे म्यूजिशियन, पढ़े लिखे डायरेक्टर, सारे पढ़ा लिखा एक मतलब क्रीम थी। उसके बाद पढ़े लिखे लोगों ने आना छोड़ दिया इस इंडस्ट्री में, इस वजह से वो लोग आ गए। हमने जब अपने रास्ते बदल लिए पढ़े लिखे लोगों ने, तो और वो इनके हाथ में भागदौड़, इनके हाथ में चली पढ़ी गई। लिखी लड़कियां भी आनी खत्म हो गई, खानदानी लोगों ने इधर इसको बुरा समझना शुरू कर दिया। वो जो शुरू में एक तरीका शुरू हुआ था, अगर वो जारी रहता, जैसे इंडिया में है आज तक, एजुकेटेड पढ़ी लिखी ऐसी ऐसी क्लास की लड़की है उधर, जो मतलब सारी मास्टर से कम कोई है ही नहीं, इतनी पढ़ी लिखी लड़की हैं। उसका वजह यह है कि उन्होंने एक तसलसल जारी रखा, हमारा तसलसल रुक गया। लोगों ने वो दरमियान में जब रोक दिया तो वो सब माजा साजा बदमाशी के पैसे इकट्ठे हुए वे गुजरों की फिल्में तैयार होने लगी, काला गुजर तो चिट्टा गुजर तो फलाना गुजर तो टमकाना गुजर, जट दा वैर ते तो जट दे वैर, तो ये तो वो, बस और वो- अदाकारें भी जो थी वो हिल रहे हैं। वो दूसरे टाइप की आ गई, और इस तरह फिर ये सारा सब एक सिलसिला ही बदल गया। और तभी लोगों ने कहना शुरू अब आप कर देख दिया लो ना इंडस्ट्री कि किधर ये- है। किधर है आप वो बताइए। बारी स्टूडियो इतना वो- क्लासिकल स्टूडियो होता एक था। दिन ये मुझे ले गए बारी स्टूडियो में, जरा सुनाए वो क्या स्टूडियो था। इनको मैं बताता था ये कमरा उधर जो है, कोई वो पड़े हुए हैं, बोरियां पड़ी हुई हैं चावलों की, तो किसी और की, वो स्टोर बन गया है। स्टोर और ये बना कमरा दिया होता उन्होंने। था जहाँ पे वालिद साहब
और ये सारे बैठते थे, म्यूजिक डायरेक्टर। डायरेक्टर हाँ, ये सब। और शबाब के रानवी साहब और ये यूनुस खान जो एक्टर है वो, मतलब ऐसे पूरा सबके ग्रुप कमरे बैठता थे, था बकायदा वहाँ सबके पे वो कमरे इकट्ठे बैठते थे, डिस्कस करते थे और इतना अच्छा काम करते थे और इतना अच्छा आपको नजर भी आता है, फिल्में पुरानी और देखे फिर पता चलता है। अंदर इतना बड़ा गांव बना हुआ है, पीछे इतना बहुत बड़ा गांव है, गांव गांव की- तो अभी भी है। गांव की शूटिंग वहाँ होती थी और फिर फव्वारे चल रहे हैं, उन पे शूटिंग हुई। हमें भी बहुत। बचपन में याद है, जेबा की, कोई वहीद मुराद की, असर ने मुझे बताया कि इधर शूटिंग हुई होगी, ये फलां फिल्म में फलां में। तो सारी चीज़ें वैसी हैं, लेकिन अंदर जो है खाक उड़ रही है। और अंदर उन्होंने पार्किंग को ट्रक भी खड़े थे, ट्रकों को पार्किंग हाँ, की कुछ इजाजत दी गोदाम, है। कुछ गोदाम ये बने जो हुए थे, हॉल होते थे ना जिनमें ये सेट शूटिंगें बनते होती, थे, सेट लगते थे। बहुत बहुत बड़ी, कुछ 4-4 कनाल का मेरे ख्याल में होगा हॉल, वो कुछ 7-8 हॉल थे, उससे भी ज्यादा, ये 10-12 एवेन्यू होंगे। स्टूडियो था, नहीं, ये बारी बारी स्टूडियो। तो वो सारे के सारे हॉल जो है ना गोदाम बना दिए चावलों के, गंदम के, और उनको किराए पे दे रहे हैं। और फिर इसी तरह आप आ जाए शाहनूर स्टूडियो, ये भी बहुत बड़ा नाम वो तो था। खत्म ही हो गया। वो मलका तो मेरा तरन्नुम- स्कूल बन गया, स्कूल बन गया है, बीकन हाउस। बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने ले लिया, वो तो स्कूल है मेरा। बीकन हाउस बन गया। वो नूरजहां मलका और तरन्नुम, शौकत। हाँ, मलका तरन्नुम नूरजहान साहिबा और उनके हस्बैंड शौकत क्या नाम? रिजवी, शौकत शौकत रिजवी। रिजवी साहब, ये इन दोनों की मोहब्बत का शाहकार था। उन्होंने इनके नाम पे रखा था शाह नूर। शाह नूर, शाह नूर वो की, खुद थे, शाह वो खुद थे, और नूर तो ये नूर थी। ये थी क्योंकि सैयद फैमिली थी उनकी। तो शाह नूर के नाम से एक तारीख ही वो भी था। फिर एवेन्यू स्टूडियो था बिल्कुल हाँ, इधर बारी के एवेन्यू, साथ, ये तीनों साथ साथ ही थे। साथ साथ थे बारी स्टूडियो। एवेन्यू स्टूडियो जो है ना वो अभी तक मेंटेन्ड है। सजाद गुल और शहजाद गुल, ये दो भाई हैं, इन्होंने मेंटेन रखा है। ये पढ़े लिखे लेकिन और शूटिंग बड़े, तो हो नहीं रही वहाँ ना, अगर नहीं उन्होंने मेंटेन रखा है, शूटिंग होती है अभी भी। फिल्म ही नहीं कोई बन रही, सब कराची फिल्में बनती हैं। नहीं, इधर जो भी कुछ होता है इधर उन्होंने उसको रखा हुआ है, थोड़ा सा कंट्रोल है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें चलती रही। उन्होंने मतलब उस तरह गोदाम शुदाम बनाना या स्कूल बनाना वो नहीं किया हुआ। कुछ ना कुछ चल रहा होगा उनका सिलसिला, क्योंकि ये क्योंकि वो इतने- खुद अपनी प्रोडक्शन भी करते हैं। ये देखे मरब्बों पे मरब्बों के मरब्बों ये ओ, ये स्टूडियो मुझे बने भी हुए याद आया, हैं, इतने बड़े बड़े स्टूडियो हैं। लैला मजनू ड्रामा चल रहा है ना, ये उधर ही है ना, एवेन्यू पे बन रहा है। एवेन्यू पे ये बन रहा है। ओ तो कई ड्रामों की हो रही है वहाँ पे। लैला मजनू के नहीं, श्री फरहान। श्री फरहान, श्री श्री फरहान। फरहान। हाँ, ये चल रहा है आजकल। टीवी पे चल रहा है, ये पुराना जमाना दिखाया है कि किस तरह वो इश्क करते थे और राइटर बनता है, वो जो है वहाँ एवेन्यू पे चल रहा है, बन रहा है। तो खैर बड़ी जो है वो बड़ी यादें हैं, बड़ी लंबी कहानी आपको सुनाता रहूँगा। आप सवाल करें तो मुझे ज़रा ज़्यादा मज़ा आता है जवाब देने का। खुद से मैं बोलूँ तो मुझे लगता है मैं शो मार रहा हूँ, तो मुझे शर्म आती है ये खुद से बातें करना, खुद से फड़े मारना। तो ये- असद साहब हाँ। आपका मोमेंटम तोड़ते हैं इधर ही और कहानी का वक्फा करते हैं, जो हमारे लाइफ की स्टोरी जारी है। आप मुझे पता है इस वक्त बड़े फार्म में आए हुए मैं बड़ा- हैं, लेकिन फिजा साहब ने, फिजा जानी ने कह दिया है, हैं? ऐसे कर दिया कि अब टाइम बहुत हो गया है, फिनीतो करें। झंडी दिखा दी, तो फनीतो करते हैं। और ये फनीतो नहीं है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। कल एक नई किस्त के साथ, एक नए माहौल में कल आपका करना है। आपके साथ, हाँ जरूर, कल एक नए माहौल में नई बातें होंगी, नई दुनिया होगी, जिसको आप, नई दुनिया को आप देखेंगे हमारी आंखों से, हमारी ज़बान से सुनेंगे। तो आप अपने आप को तैयार करेंगे अब कल क्या होना है। सही है ना कि अब कल क्या होना है, उसके मुताबिक हम तैयारी करते हैं। आप सोचते रहें, लेकिन सवाल करना मत भूलें। असद साहब ने कहा है कि मुझसे सवाल करें, मैं आपको मज़ीद बताऊंगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे इस तरह जो मेरे ज़हन में बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो फिर मैं और ज़्यादा वजाहत कर सकूंगा। क्योंकि ये स्क्रिप्ट नहीं है, ये बस फिल्म ये हम बदी है। अपने दिमाग की जो फिल्म बदी जो सोच है, आती है, फिल्म बदी चलती है, निकलती है। हमने स्क्रिप्ट नहीं बनाया ना, हमने पॉइंट बनाए उसका होते जो है हैं। ना मज़ा उस वक्त आएगा जब आप इनसे कोई सवाल करें, कोई मेरे से करें, या तो जवाब देने में ना ज़रा खुशी ज़्यादा होती है और ज़्यादा फोकस्ड जब हो जाता है ना जवाब,
तो वो मज़ा भी आता है, समझ भी ज़्यादा आ रही होती है। तो वरना तो इजाज़त बड़ी लेते हैं चीज़ें, बड़ी आपसे। कहानी है कि जी इनके साथ दोस्ती थी, उनके साथ दोस्ती थी, इतना पैसा उधर से कमाया, इतना उधर गवाया, ये ऐसे फड़ी लगती हैं मुझे तो मैं इससे परे रहता हूँ। चलें, इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं। फीडबैक आपका, हम फीडबैक का इंतज़ार करते हैं। आपके कमेंट्स करें, अपनी राय का इजहार करें, क्वेश्चन करें और सब्सक्राइब करें। बाबा सब्सक्राइब स्टिल खड़े हैं, एक भी नहीं बढ़ा। अब इतने आप देख रहे हैं और इतने कमेंट्स भी कर रहे हैं और बहुत से ऐसे मेरे व्यूवर्स फैमिली में आए हैं जिनका मैं पहली दफ़ा नाम पढ़ रही हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ और असद साहब, मेरी पूरी फैमिली, शाइना असद फैमिली चाहती है कि सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ही सब्सक्राइब सुधर ही पड़े हुए हैं। बेचारा सब्सक्राइब ऐसे सोया पड़ा है और सोच रहा है कि मेरे में नई फैमिली कब आएगी। नहीं आ जाएगी, तो शामिल हो कोई बात उसमें नहीं। और लाइक करें, कमेंट्स करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, घंटी का बटन भी दबा दें कि टक करके सुबह जब हम डालें तो आपके पास आ जाए। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।